मनोज तिवारी को पता ही नहीं राजनीति में काम क्या करते हैं, लोगों के अधिकार कैसे मांगने, आवाज कैसे उठानी है। नॉर्थ ईस्ट की जनता का इस बार क्लियर मैंडेट है कि यहाँ पे चेंज लाया जाए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी को यहाँ से जिता के भेजा जाए। मनोज तिवारी को सामने बैठा दिया जाए, 5 मिनट बाद मनोज तिवारी अपने घर भागेंगे। और एक एक सीट पर आज भाजपा का जो है सफाया हो रहा है, हर कैंडिडेट उनका कमजोर पड़ रहा है। वो बस एक मोदी का चेहरा लेकर चलना चाहते हैं। मोदी जी विभाजन करने पर अभी जो भाषा है वो भाषा एक प्रधानमंत्री का हो ही नहीं सकता है। वो मनोज तिवारी पर हावी होंगे? जी बिल्कुल हावी होंगे। कन्हैया कुमार पूरे देश की आशा है, उनके साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का प्रत्येक वर्ग जो है, युवा, महिला, जितना भी व्यापारी वर्ग है, जो भी यहाँ पे रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर वर्ग की लड़ाई जो है कन्हैया कुमार यहाँ पे चुनाव के बाद, जीतने के बाद स्वयं लड़ेंगे और सड़क से लेकर संसद तक वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों की आवाज उठाएंगे। तो आप कहाँ से आए हैं कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने? हम दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं कन्हैया कुमार जी को सपोर्ट करने। और उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगती रहती है बीजेपी और तमाम लीडर कि भाई ये तो देश विरोधी है और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे कन्हैया कुमार? देखिए, वो तो आज से काफी महीने पहले, सालों पहले सिद्ध हो चुका है कि उसमें कन्हैया जी की गलती थी या मोदी सरकार ने उसको जानबूझ के मोल्ड करा अपने हिसाब से, एक एंटी वेव चलाने के लिए देश में, एक मुद्दा बनाने के लिए देश में। और मैं मानता हूं देश में मोदी सरकार की, बीजेपी की तो हमेशा से मानसिकता रही है कि सांप्रदायिक के मुद्दे पे देश को बांटा जाए, बंटवारा करा जाए, वोटों का बंटवारा करा जाए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। ये काम बीजेपी करती आई है, मोदी जी और अमित शाह जी करते आए हैं। तो उसको करारा जवाब ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता देगी, जनता जनार्दन देगी, हर एक युवा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का देगा। तो आपको लग रहा है क्या मनोज तिवारी तो इस बार मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम आसानी से जीत जाएंगे? मनोज तिवारी को पता ही नहीं राजनीति में काम क्या करते हैं, लोगों के अधिकार कैसे मांगने, आवाज कैसे उठानी है। एक कलाकार जो अभद्र तरीके के जो है कलाकारी करता है, अभद्र तरीके के गाने गाता है, प्रदर्शनी करता है, उसको लाके मोदी जी, बीजेपी जो है चुनाव लड़ा देते हैं, वो जीत जाता है बीजेपी की हवा में। और उसके बाद वो हमें सिखाएगा, कन्हैया जी को सिखाएगा या देश की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को सिखाएगा कि कैसे आवाज उठाई जाती है, कैसे अधिकारों को दिलाया जाता है। तो मैं मानता हूँ मनोज तिवारी तो कहीं से कहीं तक कन्हैया जी के सामने स्टैंड नहीं करते। और वो आज एक भय उनके दिल में, एक डर उनके दिल में पैदा हो गया है कि कन्हैया कुमार का जिस दिन यहाँ से टिकट अनाउंस हुआ था, उसी दिन के बाद मनोज तिवारी का एक आप शक्ल पे उनके दिखेगा, उनको एक अलग सा भय उनके शक्ल पे आ गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो आपने देखा होगा जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, इन्होंने 400 पार का नारा दे रखा है। मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि देश की जनता का मूड बदल रहा है धीरे धीरे। और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में मनोज तिवारी जी से पूछना चाहिए कि आप कम से कम डिबेट पे किसी पे आए और ये बताएं कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या काम किया है। अब इस क्षेत्र के अंदर की तरफ आप जाएंगे तो आपको गलियों का हाल देख लीजिए, या वो भी कोई देख लीजिए, कोई प्लान ऐसा, उनकी सरकार सेंटर में रही है, दिल्ली में बहुमत के साथ साथ, तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है। मैं कोई प्लान ऐसा जो सेंटर की तरफ से दिल्ली के लोगों के लिए, वो 10 साल एमपी रह गए, आपको ये भी देखना चाहिए। वो 5 साल और रहने के लिए इस बार आगे वोट मांग रहे हैं, लेकिन किस दायरे पे मांग रहे हैं आप वो तो देख लीजिए ना। वो सिर्फ वोट मांग रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं 10 साल मैंने काम किया, तो क्या किस लेवल का काम किया हुआ के क्षेत्र के लोगों को बता दीजिए आप जरा, तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। आपको लगता नहीं मनोज तिवारी ने कुछ भी काम किया है और जनता इस बार उन्हें जिताएगी? आपसे मेरी खुद रिक्वेस्ट है कि आप क्षेत्र में जाके लोगों से पूछे कि उन्होंने क्या काम किया है। हम तो पूछ ही रहे, लेकिन हम हर किसी को जानना काम नहीं किया यहाँ पे। अगर उन्होंने एक भी ऐसा काम किया होता तो मुझे लगता नहीं कि ये भाजपा वाले उसको कोई होर्डिंग वगैरह लगा के प्रदर्शनी अब तक करते नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ कोई काम नहीं। और कन्हैया जी का जो ये भी है, भाजपा ने अपनी जितनी भी 6 सीटें हैं सब पर टिकट काट दिया, लेकिन एक मनोज तिवारी एक सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिससे टिकट नहीं काटा है। वो इसलिए आपको थोड़ा देखना होगा इसमें कि जो मनोज तिवारी जी है, इनको एक तरीके से पूर्वांचल का फेस बनाकर यहाँ पर लाया गया था। और मुझे लगता है जब से कन्हैया जी की टिकट हुई है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जितना भी पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, जितने भी और यहाँ पे वर्ग पूरे देश से आके रह रहा है, नॉर्थ ईस्ट की जनता का इस बार क्लियर मैंडेट है कि यहाँ पे चेंज लाया जाए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी को यहाँ से जिता के भेजा जाए। मनोज तिवारी 2 बार के सांसद है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या लगता है कन्हैया कुमार उन्हें टक्कर दे पाएंगे? आपको ये भी देखना चाहिए, आपने खुद ही बता दिया कि वो दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। अगर वो दिल्ली के अध्यक्ष रह के और नॉर्थ ईस्ट में उनका ऐसा प्रदर्शनी रही होती, तो आपको लगता नहीं कि विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा कर दिया होता, या फिर एमसीडी के चुनाव में कुछ ऐसा कर दिया होता कि वो अभी तक उनके अंडर में चुनाव लड़ा गया, क्या रिजल्ट रहा, आपने वो भी देखना चाहिए ना।
लेकिन पिछली बार तो सारी 7 की 7 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी दिल्ली के। देखिए, लोकसभा चुनाव का एक अलग जो है चुनाव रहता है, और जो मनोज तिवारी जी की आप बात कर रहे थे बतौर दिल्ली के अध्यक्ष, जो उन्होंने कार्य करा एमसीडी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, सबके सामने रिकॉर्ड बोल रहे हैं वो किस तरीके का काम कर पाए। और मैं मानता हूँ वो अपनी लोकसभा में काम नहीं कर पाए तो दिल्ली के लोगों के लिए तो उन्होंने क्या ही काम करे होंगे। आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है। लग रहा है कि कन्हैया कुमार जो है वो मनोज तिवारी को हरा पाएंगे। देखिए, अभी जो युवाओं का मांग है और पूरे देश का मांग है वो शिक्षित पढ़े लिखे नेताओं की। कन्हैया कुमार एक ऐसा युवा नेता है जो इस देश में युवाओं का न सिर्फ लीड कर रहा है बल्कि एक शिक्षित, उनके सामने आज कोई नेता ऐसा नहीं है जो उनके सामने कुछ बोल सके। मनोज तिवारी को सामने बैठा दिया जाए, 5 मिनट बाद मनोज तिवारी अपने घर भागेंगे, और वैसे ही अब चुनाव का रिजल्ट भी आएगा उसी तरीके से जैसे उनसे डिबेट करेंगे। लग नहीं रहा मोदी जी की जो केंद्र में इतनी भारी हुकूमत है, मतलब इतने मैंडेट के साथ वो आए हैं, और अब की बार तो वो और 300 नहीं 400 की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे मुकाबला हो पाएगा? इस बार मोदी जी को, इस बार जो हम उन्हें तानाशाह कहते हैं, इस बार जो तानाशाह के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो बस एक मुद्दा लेके चल, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो 400 पार का एक झूठ दिमाग में सबके डाल रहे हैं। राम मंदिर नहीं बनवाया क्या उन्होंने? राम मंदिर से हमको, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे तो राम मंदिर से ना नौकरी मिली ना कुछ। राम मंदिर आस्था का विषय है, आस्था का विषय, वहां पर मंदिर हम जाएंगे, पूजा पाठ करने जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, बिल्कुल हम परिवार के साथ जाएंगे, लेकिन राम मंदिर मुद्दा राजनीति का नहीं होना चाहिए। राम मंदिर मुद्दा नेता चुनने का नहीं है। नेता चुनने का मुद्दा है जो महंगाई दूर करे, जो युवाओं की आवाज उठाए, जो बेरोजगारी दूर करे। मोदी जी कहते हैं इतने विकास की बात करते हैं, उनके जितने भी समर्थक हैं, या बीजेपी कहती है कि मोदी जी के आने के बाद जो विदेशों में भारत की इमेज बनी है वो उससे पहले कभी नहीं थी। देखिए, कन्हैया जी ने ही पहले बोला था कि आईपीएल में टीम कोई भी जीते, चीयर लीडर्स को फर्क नहीं पड़ता है। तो इस देश में सरकार किसी की बने, एनआरआई को फर्क नहीं पड़ता है। तो एनआरआई के प्रधानमंत्री जरूर है मोदी जी, इस देश के किसान, इस देश के युवा के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है। लेकिन मोदी के चेहरे पर वोट देंगे लोग। मोदी जी कह रहे हैं मेरे नाम पे मेरी गारंटी पर वोट चाहिए। मोदी जी के गारंटी पे वोट इसलिए वो आज मांग रहे हैं कि वह एक सीट पर आज भाजपा का जो है सफाया हो रहा है। हर कैंडिडेट उनका कमजोर पड़ रहा है। वो बस एक मोदी का चेहरा लेकर चलना चाहते हैं। मोदी जी विभाजन करने पर अभी जो भाषा है वो भाषा एक प्रधानमंत्री का हो ही नहीं सकता है। राशन फ्री दे रहे हैं लोगों को। 5 किलो राशन का जो मामला है, 5 किलो राशन बस वोटर को है कि तुम सांस ले लो, खाना खा लो, बस अगले साल वोट देने के लिए। वो न उनको कोई रोजगार मिल रहा है, न उनसे उनका कोई घर में आय बढ़ रहा है। बस वो एक सांस जिंदा रहने का एक साधन है कि 5 किलो ले लिए, आपका खून पानी चल रहा है शरीर में। आप आए हैं और आपने अपने टी शर्ट पे भी लगा रखा है कन्हैया कुमार और इनका सपोर्ट करने आए हैं। हाँ, सपोर्ट करना है ना। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार निकालेंगे सीट? हाँ, निकाल लेंगे।